हाय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले एक सप्ताह से कुछ ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं वीडियोज़ डेली अपलोड नहीं कर पाया, बट फ्रेंड्स डोंट वरी, अब से मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हर तरीका और हर प्रयास अपनाऊंगा जिससे आप इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन और इंग्लिश को कैसे बोलें, कैसे सीखें, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए प्रयास करता रहता हूँ और करूँगा और आपको इंग्लिश सिखा के ही रहूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए, आज की स्टोरी जो हमने लिया है वो बहुत ही शानदार स्टोरी है जिसका टाइटल है परसेवरेंस इन लाइफ। देखिए, यदि यदि इंसान के जीवन में, उसके लाइफ में यदि परसेवरेंस होता है तो वो किसी भी लक्ष्य को पा सकता है। देखिए, परसेवरेंस का मीनिंग होता है लगन, दृढ़ संकल्प। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये लगन और दृढ़ संकल्प हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, बिकॉज यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या अपना किसी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो परसेवरेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टोरी चूज करी है। ठीक है, ताकि आप परसेवरेंस के महत्व को समझ पाएँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये दो ड्रैगन्स की कहानी है। ठीक है, जो एक प्रिंसेस को हंसाने के लिए, उसे खुशी देने के लिए कितना प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम फटाफट देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है, और ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश बोलने और उसका हिंदी अनुवाद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए मैं आराम से पढ़ता हूँ। गाइस, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमारे लाइफ में परसेवरेंस कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व रखता है। परसेवरेंस यानी होता है लगन या निरंतर प्रयास। यदि आप जीवन में लगन और निरंतर प्रयास करते हैं तो आप अपने फील्ड में 100% सफल ज़रूर होंगे। तो गाइस, आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में हम कितनी इम्पोर्टेंट बात सीखते हैं, और ये स्टोरी जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगी। साथ साथ आप इंग्लिश को पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद तो सीखेंगे ही, और एक बहुत अच्छी सीख भी लेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है, मैंने आपको टाइटल बता ही दिया कि टाइटल है परसेवरेंस, यानी लगन या दृढ़ संकल्प। हमारे जीवन में लगन या दृढ़ संकल्प कितना महत्व रखता है। चलिए देखते हैं स्टोरी को फटाफट क्या होता है। वंस, वंस माने एक बार। द प्रिंस ऑफ द फेयरीज, प्रिंसेस ऑफ द फेयरीज। फेयरीज यानी परियां, परियों की, ऑफ यानी का, की, परियों की राजकुमारी। एक बार परियों की राजकुमारी फेल इल मतलब बीमार पड़ गई। द डॉक्टर्स कुड नॉट आइडेंटिफाई। द डॉक्टर्स कुड नॉट आइडेंटिफाई मतलब डॉक्टर नहीं पहचान सके, नहीं पहचान पाए। कुड यानी सके या पाया, आइडेंटिफाई यानी पहचानना। वॉट द प्रॉब्लम वॉज यानी था, प्रॉब्लम यानी समस्या। तो क्या समस्या थी? डॉक्टर्स नहीं पहचान पाए। ओके, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट लकली हर टू लिटिल ड्रैगन्स मैनेज्ड टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। लेकिन हर यानी उसका, किसका? वो जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। तो बट लकली, लेकिन, बट यानी लेकिन, लकली यानी भाग्यवश। तो भाग्यवश उसके दो ड्रैगन्स मैनेज टू फाइंड, उन्होंने मैनेज कर लिया, मतलब उन्होंने पा लिया। व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत था, क्या प्रॉब्लम थी, वो ड्रैगन्स ने पा लिया। ठीक है, यानी समस्या क्या थी उन्होंने जान लिया। फिर देखिए वो दोनों ड्रैगन्स करते क्या है। द प्रॉब्लम वॉज, समस्या थी, दैट यानी कि द प्रिंसेस वॉज नॉट सीइंग एनी वन स्माइलिंग। समस्या थी कि राजकुमारी किसी को नहीं, किसी को स्माइलिंग करते हुए नहीं देख रही थी। वॉज नॉट सीइंग, नहीं देख रही थी, एनी वन, किसी को, स्माइलिंग यानी हंसते हुए। सो इसलिए
द टू लिटिल ड्रैगन्स, इसलिए दोनों छोटे ड्रैगन्स सेट ऑफ मतलब होता है किसी यात्रा में निकल जाना, तो यात्रा में निकल गए। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चारों तरफ वो यात्रा पर निकल गए। क्या ढूंढने? स्माइल ढूंढने। ठीक है, उस प्रिंसेस के लिए, उस राजकुमारी के लिए वो मुस्कान ढूंढने चले गए। ट्राइंग टू फाइंड सम स्माइल, मतलब कुछ हंसी, कुछ मुस्कुराहट पाने के लिए वो तलाश में चले गए। पूरी दुनिया की भ्रमण कर डाले, ठीक है, ताकि वो उसको हंसा सकें, उसके लिए स्माइल ला सके। ये गाइस आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। वेल दे डिडेंट कम, वेल दे डिडेंट कम अक्रॉस अ सिंगल वन, मतलब अब तक उन्हें एक भी स्माइल यानी मुस्कुराहट प्राप्त नहीं हुई। दे डिड नॉट कम अक्रॉस मतलब होता है किसी भी चीज़ को पाना या उसके मतलब उसका सामना होना। तो उनका अब तक एक भी स्माइल से उनका सामना नहीं हुआ। सो इसलिए ऑफ दे फ्ल्यू, इसलिए वो दूर उड़ गए। ऑफ यानी होता है दूर, दे फ्ल्यू वो उड़ गए, क्योंकि ड्रैगन उड़ सकते हैं। ठीक है, एक तरह के ड्रैगन उड़ने वाला जीव है जो बहुत तेज उड़ता है, राइट। इसलिए वो बहुत दूर उड़ गए इस्माइल के तलाश में। नेक्स्ट देखिए, टू द प्लैनेट्स, टू द स्टार्स सर्चिंग फॉर स्माइल्स, यानी कि वो स्माइल के सर्च में बहुत दूर उड़ गए। टू द प्लैनेट्स यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वहाँ तक चले गए। स्टार्स तारों तक उड़ गए, बहुत दूर स्पेस में, अंतरिक्ष में चले गए। सर्चिंग फॉर अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के तलाश करते हुए, सर्चिंग यानी खोजते हुए। दे ट्रेवल्ड सो फार मतलब बहुत दूर, ट्रेवल्ड यानी यात्रा किया, वे बहुत दूर यात्रा किए। एंड सो लॉन्ग, इतना दूर, विथ नो सक्सेस मतलब कोई सक्सेस नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली। दैट वन ऑफ द ड्रैगन्स, उनमें से जो दो ड्रैगन थे उनमें से एक ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू हेड बैक, वापस आने का। ठीक है, वापस मुड़ आने का उसने निर्णय लिया। लेकिन देखिए दूसरे वाले ने अपनी तलाश को जारी रखा, वो हार नहीं माना। इसे कहते हैं परसेवरेंस, लगन, दृढ़ संकल्प। तो देखिए दूसरे ड्रैगन ने बिल्कुल हार नहीं मानी, वो निरंतर लगा रहा। इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, परसेवरेंस इन लाइफ। सो दैट ही कुड बी विथ द प्रिंसेस व्हेन शी डाइड, उसने सोचा कि इसलिए मुझे राजकुमारी के साथ होना चाहिए। व्हेन शी डाइड, जब वो मरे तो हमें उनके साथ होना चाहिए, या मैं उनके साथ हो सकूं। सॉरी, कुड बी मतलब हो सकूं, तो मैं उनके साथ हो सकूं जब वो मरें, जब वो मृत्यु को प्राप्त हों तो मैं उनके साथ हो सकूं। कुड बी यानी हो सकना, ठीक है, या हो पाऊं। इसलिए वो लौट आया। विच सी श्योरली वुड सून, विच यानी जो, सी श्योरली यानी कि निश्चित तौर पे वह क्या हो जाएंगी, वुड सून यानी जल्द ही होने वाली हैं, यानी जल्द ही वो मरने वाली हैं। इसलिए मैं वापस जाके उनके साथ, ठीक है, उनके साथ बैठता हूँ। बट द अदर ड्रैगन, लेकिन दूसरा ड्रैगन, जो दूसरा ड्रैगन था उसने डिसाइड किया क्या, टू कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। तो उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं अपनी यात्रा को जारी रखूँगा। ऑन द वेरी नेक्स्ट प्लैनेट, यानी जैसे वो अगले ग्रह पर गया, वहाँ पर उसने विजिट किया, भ्रमण किया, तो उसने क्या पाया, अ स्मॉल एंड डार्क प्लैनेट। वो कैसा था, एक छोटा और डार्क यानी अंधेरा प्लैनेट था, ग्रह था। विच वाज हार्डली विजिबल, हार्डली यानी मुश्किल से, ठीक है। हार्डली वर्ड कब यूज़ करती हैं, जब बताना होता है कि कोई चीज़ मुश्किल से ऐसी है। जो क्या था, विच वाज
जो था मुश्किल से विजुअल था। विजुअल यानी था हमारे दृश्य में आ पाना, कोई चीज़ हमें दिखाई देना, उसको बोलते हैं विजुअल। ही फाउंड आउट एन अमेजिंग फैक्ट। ही फाउंड आउट यानी पाया। उसने क्या पाया? एक अमेजिंग यानी चौंकाने वाला तथ्य, चौंकाने वाली जानकारी उसको मिली। क्या मिली? ऑल द स्माइल्स यानी पूरी की पूरी स्माइल्स, मुस्कुराहट वहाँ पर क्या थी? मौजूद थी। इन द यूनिवर्स वर राइट देयर यानी यूनिवर्स यानी जो आपका स्पेस होता है, ब्रह्मा अंतरिक्ष होता है, वहाँ पर मौजूद थी। राइट देयर मतलब कि बिल्कुल वहीं पर थी सारी स्माइल्स जिसकी वो तलाश में था। गैदरिंग फॉर अ पार्टी, वो एक पार्टी के लिए वहाँ पर गैदर हुई थी। गैदर मीन्स इकट्ठा हुई थी। द ड्रैगन टोल्ड, ड्रैगन ने बताया, ड्रैगन ने अपनी समस्या को बताया कि ऐसी ऐसी बात है ना। तो वो सारी स्माइल्स क्या हो गई? उससे सहमत हो गई कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, है ना। अगर ऐसी समस्या है तो मैं प्रिंसेस को खुशी दिलाने के लिए, प्रिंसेस को ठीक करने के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इस तरह से जो दूसरा ड्रैगन था वो स्माइल्स को लाने में सफल हो गया। बिकॉज ऑफ परसेवरेंस यानी कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास करने की वजह से वो सफल हो गया। नेक्स्ट देखिए, बट सॉरी स्माइल्स अबाउट द प्रॉब्लम। उसने स्माइल्स को प्रॉब्लम के बारे में बताया, अबाउट यानी के बारे में। उसने जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बताया, अबाउट यानी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, एंड विदाउट हेजिटेशन और बिना हिचकिचाए, हेजिटेशन यानी हिचकिचाना, विदाउट यानी के बिना। मिलियंस ऑफ स्माइल्स एग्रीड, मिलियंस यानी कि लाखों स्माइल्स, लाखों मुस्कुराहट उसके साथ चलने के लिए एग्री हो गई। एग्री यानी सहमत होना। टू अकम्पनी, अकम्पनी मतलब होता है साथ देना, किसी के साथ चलना, ठीक है। टू अकम्पनी यानी साथ चलने के लिए वो तैयार हो गई। हिम ऑन हिज रिटर्न टू होम, उसके वापस घर लौटने के लिए उसके साथ वो तैयार हो गई। द ड्रैगन अराइव्ड, वो ड्रैगन अराइव्ड हो गया यानी पहुंचा। कहाँ पहुंचा? प्रिंसेस के पास। एंड एज सुन एज, एंड एज सुन एज द प्रिंसेस गेज फेल ऑन सो मैनी स्माइल्स, यानी एज सुन एज यानी जैसे ही, जैसे ही द प्रिंसेस यानी वो राजकुमारी की, देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है जिसका मतलब होता है का की के। तो राजकुमारी की गेज यानी नज़र, जब नज़र फेल ऑन यानी उस पर पड़ी, गिरी, किन पर? इतनी सारी स्माइल्स, सो मैनी, सो मैनी यानी कि इतनी सारी, है ना, इतनी सारी मुस्कुराहटें थीं, है ना, स्माइल्स थीं। सी इंस्टेंटली, वह तुरंत, इंस्टेंटली यानी तुरंत। रीगेंड, रीगेंड मीन्स वापस प्राप्त करना। उन्होंने वापस क्या प्राप्त कर लिया? हर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, अपनी अपनी स्वास्थ्य और खुशी उन्होंने दोबारा प्राप्त कर ली। द फर्स्ट ड्रैगन, पहला वाला ड्रैगन, ऑन सीइंग दिस, यह देखने पर, वॉज इमेंसली हैप्पी, इमेंसली यानी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश था। एंड और इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुआ। दैट कि हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, हैड बीन मोर परसिवरिंग, उसका दोस्त क्या था? बहुत ज़्यादा परसिवरिंग था। परसिवरिंग यानी कि निरंतर लगा रहने वाला, दृढ़ संकल्पित था। एंड पैसेंट, पैसेंट यानी होता है धैर्यवान, ठीक है। तो वो क्या था? परसेवरिंग और धैर्यवान था, पैसेंट था। तो ये दो वर्ड आप जरूर सीख लें, बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। परसिवरिंग यानी निरंतर प्रयास करना, लगे रहना, एंड पैसेंट यानी धैर्यवान होना। देन ही हिमसेल्फ हैड बीन, कि वो जितना वो खुद, हिमसेल्फ यानी वह खुद, जितना उसमें धैर्य था उससे कहीं ज़्यादा उसका जो फ्रेंड था वो दृढ़ संकल्पित और धैर्यवान था। तो देखिए, देखते हैं कि हम क्या सीखते हैं इस स्टोरी से, हमें क्या सीख मिली। देखिए नीचे की दो लाइनें
लिखी हुई हैं। आइए इसको सीखते हैं, पढ़ते हैं क्या मैसेज मिलता है। फेलर इज़ ओनली अपॉर्चुनिटी, यानी असफलता, फेलर मीन्स असफलता क्या है, इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी, वो सिर्फ हमारे लिए क्या है, अवसर है, सिर्फ अवसर है। अपॉर्चुनिटी यानी मौका या अवसर। टू बिगिन अगेन मोर फॉर्मली, फॉर्मल यानी मजबूत तरीके से। तो फेलर हमारे लिए एक अवसर है, मौका है एक नई शुरुआत करने के लिए। बिगिन मतलब शुरुआत करने के लिए, अगेन मतलब फिर से, मोर ज़्यादा, फॉर्मल यानी मजबूत तरीके से, मजबूत तरीके से ज़्यादा, मजबूत तरीके से दृढ़ संकल्पित होकर हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करने का एक मौका देती है हमारी क्या, असफलता। तो जीवन में हमारी असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है ना। असफलता भी बुरी नहीं है, बेकार नहीं है, यदि उससे हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूं। मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूं, तो एक लाइक तो बनती है। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच।